हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी की कहानी जो पिछले 21 सालों से कोई भी चुनाव लड़ता आ रहा है, जिसने कभी हार नहीं मानी, ना ही अपना मनोबल गिरने दिया है, जिसने अब तक लगभग 11 चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बदनसीब के सिर्फ हार ही हाथ लगी है। इस प्रत्याशी के हर चुनाव लड़ने का खामियाजा इसका पूरा गांव भोग रहा है, जिसने इन दिनों सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी 251 विधानसभा प्रत्याशी छेदू चमार की, जिसकी गरीबी हालत किसी से छिपी नहीं है। निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छेदू चमार, ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, इधर देखो न उधर देखो। 27 फरवरी के छेदू का चुनाव निशान करनी है। एक घर से मैं एक वोट मांगता हूँ। निर्दल प्रत्याशी 251 सिराथू विधानसभा उम्मीदवार छेदू चमार, ग्राम तैयबापुर शमशाबाद बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार, एक घर से एक वोट में मांगता हूँ। ये चुनाव निशान करनी है और जो को करनी की बटन दबाई उसके घर में नारायण का वास होगा। नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में। छेदू जी, आप अपने साथ एक दो लोगों को लेकर चुनाव कर रहे हैं। हाँ। क्या लगता है आपका चुनाव किस तरीके जा रहा है और कैसे जा रहा है? हाँ, बढ़िया चुनाव है मेरा। 251 सिराथू विधानसभा का चुनाव चिन्ह करनी है और ये बढ़िया वोट है मेरे पास है। मैं कहूँ बाबा, चलिए, चुनाव के आपके मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, ये मुद्दा है कि अभी जब आधा डंडा पा जाए तो बात कहा है। अभी मैं किसी मुद्दों को नहीं उठाता हूँ और जितनी मुद्दा उठाते हैं ये सब लोग, जितनी पार्टियां हैं, सब वकील के भरोसे चिल्लाते हैं। जितने नेता हैं उनके कुछ शऊर नहीं ना है, खाली वकील से सहारा लेकर के चिल्लाते हैं। तो मैं चिल्लाता नहीं हूँ। नहीं। हाँ। अच्छा, चलिए, सब वकील के सहारे लड़ते हैं। आप किसके सहारे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं भी वकील का सहारा लेता हूँ, मगर सारी उम्मत नारायण की है। नारायण की। अगर आप चुनाव जीतते हैं, हर प्रत्याशी चाहता है कि हम चुनाव जीतेंगे और जीत ही जाएंगे। आपको भी लग रहा होगा, आपके भी मन में होगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। हाँ। अब जब जीत जाएंगे तब बात बताएंगे। अब आधा डंडा कहा झूठपुर बोले, अब लाला झूठपुर नहीं बोले। अच्छा, तो आपके पास जो व्यवसाय है वो बर्तन बेची थी हम दुगारे फेरी करके। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे बर्तन बेचने का आप काम कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे होंगे। हाँ। कितना समय हो गया आपको बर्तन? लाला हमार जाऊन है कम से कम कुछ नहीं ना तो 32-33 साल से हम बेची थी। 32 साल से आप बर्तन बेचने का काम कर रहे हैं। पुराने बर्तन खरीदते हैं और नया बर्तन कुछ पैसे लेकर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि इससे कितनी आमदनी आपकी लगभग हो जाती है? हाँ लाला, यह कहो, देखो हम बताए दे, हम जो को हमसे बासन भड़वा लेता है तो हम नारायण की कृपा से हम लाला सब रही गरीबी इन क्षेत्र में पूरे कौशाम्बी में टहल जावा। मड़ई मौत मट्टी में भी बुलाता है तो मैं ये देखता हूँ कि ये बहुत रहीस आए रहा, आवाज बेचारे के साथ कुछ हो नहीं जाता है। तो लाला हुआ देख के भाई छोड़ गए तो मैं लाला नफा नहीं लेता हूँ। जो कुछ मिल गया तो ठीक है। जैसे वो 100 का हमसे बासन खरीद लिए, अब वो 100 रुपया में 60 खुश हो के हमार 100 का खरीद आए ले, हमका 100 तो दे। अब वो कई दिन की छेदू भाई हैं, ले तनी के 4 ठो बारी ले ले या 1 पौआ दाल ले ले, तो हम उतने वही नफा सोच के दे देते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये बताइए, ये सारा पैसा जो भी आप थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो चुनाव में लगभग 21 साल से खर्च कर रहे हैं। कभी आपने सोचा कि चुनाव में इतना खर्च करने के बाद भी अभी तक आप कोई चुनाव जीते नहीं हैं? अब नारायण की कृपा लाला देखो, एमा हमसे जब पूछो मीडिया साहब कि चुनाव में कागज का लगता है तो मैं खुद बता दूंगा। अच्छा। हाँ।
क्योंकि आप 10 चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको सारे कागज पता होंगे और आपकी जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही हैं उनमें ये देखा गया है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं चुनाव लड़ने में या चुनाव प्रक्रिया जो भी आपको पूरी पता है वो लगभग सब लोगों ने देख लिया है। लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं ये कि इतने चुनाव आप लड़ चुके हैं, अब तक आप कौन सा ऐसा चुनाव लड़े हैं और कितने लोगों से विजयी हुए? मैं लाला, मैं यह उम्र में 3 ठो विधायकी लड़े हूँ, 2 ठो सांसदी लड़े हूँ, हाँ 3 ठो जिला पंचायत हम दोनों दुल्हन मिल के लड़ा है, 2 ठो बीडीसी लड़ा, यानी 10 ठो चुनाव लड़ के और या मैं 11वां चुनाव आए लड़ते हुए लाला। उन 10 चुनाव में आपने कोई ऐसा चुनाव, जैसे आपने बताया 2012 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है, उसमें कितने लोगों को आपने हराया था? मैं 17 जन का हरा दिया, 6 जन से बहु हार गए। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 17 लोगों को आपने हराया और 6 लोगों से आप हारे हैं, तो वो जो 6 लोग जीते हैं वो किसी पार्टी से थे या निर्दलीय प्रत्याशी? नहीं लाला, ये सब पार्टी नोल्टीन किया ही रहे हैं। हाँ मानते हो बात, सब निर्दलीय रहे, पार्टियों के रहे, सब वही मत वही छोट मोट पार्टी वाले ही रहे हैं। हाँ सब से जो है तो 17 जन का रहा। लेकिन हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि जैसा कि आप 2001 से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पास परिवार भी बड़ा होगा, कितना परिवार है, आपके बच्चे कितने हैं? देखो बताए दे, हमारे पास जौन है 4 ठो बेटो हैं, 2 ठो बिटिया हैं, और हम जो उम्र बीत गए, हम बीड़ी नहीं पीते, हम शराब नहीं पीता है, हम गोश्त नहीं खाईता है, हम मछली नहीं खाईता है, हम जुआ नहीं खेलीता है, हम लाला रहा पुतहा के चक्कर में भी नहीं रहते हैं। हम लाला देखो, जैसे अब मूरी मिल गए तो लाओ मूरी रोटी खाए ले, लाओ निन्ना तरोई खाए ले, लाओ लाला गोभी भाजी खाए ले, लाओ लाला दाल खाए ले। हम इन तरह का भोजन करी थी तो नारायण भी वादा किए हैं कि जाओ तुम इतना खाइयो तो हम तुम्हारा सुविधा हमेशा बनाए रहा। तो नारायण की कृपा से मेहनत मजूरी लाला तड़के से हम लाइके बासन टहले लागी थी, और बासन लाइके तड़के से टहल के और हम 7 बजे रात के आए के और फिर लाला हम जो है तो हमार दाल रोटी बढ़िया चलती। ये जो छिद्दू हैं चुनाव लड़ रहे हैं, ये कौन है आपके? हमारा आदमी है। अच्छा, ये 10 चुनाव लड़ चुके हैं, 11वां चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक ये जो है कोई चुनाव जीते नहीं हैं, मतलब कभी सफलता नहीं मिली है। लेकिन एक चुनाव है जिस चुनाव में इन्होंने विधानसभा चुनाव में 17 लोगों को हराया है। अच्छा, आज क्या लग रहा है, आज की स्थिति 2022 से विधानसभा चुनाव फिर चल रहे हैं, आज क्या लग रहा है आपको कि इनका क्या रिजल्ट रहेगा? अरे जीत जाए और क्या है। अच्छा, जीत जाए। आपके साथ कितना वोटर है आपके पुरवा का? अरे है 200-250 आदमी। 200-250 आदमी है। तो क्या 200-250 वोट से आप विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, पूरा तहसील है 251 सी रातों विधानसभा। अच्छा माता जी, आप ये बताओ, आप वोट कहीं का दे हो? अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये बताइए आप किसको वोट करेंगे? अरे हम अपने पिताजी को करेंगे। हम अच्छा, आप इनके बेटे हैं जी। तो आप सयाने हैं और पिता हैं आपके। ये बताइए, जैसे ये चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने में पैसा बर्बाद होता है, ये पैसा बर्बाद होने से कभी आपने विरोध नहीं किया इनका? जी नहीं। क्यों नहीं विरोध किया? क्या करें, विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। ये गरीब है, इनका हौसला है, ये आगे बढ़ने के लिए अपने सिराथू विधानसभा में कुछ ऐसे नेता हैं जो उनको दिखाने के लिए ये अपना मेहनत करते हैं, नगाड़ियाँ बजाते हैं। हम कोई विरोध इनका नहीं करते, हम पूरा परिवार, पूरा हमारा गांव इनका सपोर्ट करता है। क्या कारण है इसका, क्या लगता है कभी न कभी ये किसी चुनाव में विजेता होंगे? जी जी जी। अच्छा, ये मन में है? मन में है। अच्छा, हम मेहनत करी थी, मेहनत का नारायण दया का। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा शुभ नाम रामचरण सोनकर है। अच्छा सोनकर जी, ये बताइए, हाँ जी, आपका वोट किसके लिए रहेगा? हमारा वोट छिद्दू चमार के लिए रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आप कई चुनाव देख चुके होंगे। हाँ, लेकिन लगभग यही जो है 11वां चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। आपने हर बार इन्हीं का सहयोग दिया होगा जी। तो कभी आपके मन में नहीं आता कि हमारा प्रत्याशी जीत नहीं रहा है या जीतेगा नहीं? जीतने के लिए तो फुल उम्मीद करते हैं, लेकिन अब आदमी मजबूरी ये दिखा देता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे सबके आगे। करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे। जो भी मान के चलिए कि यहाँ मिलेगा समाज के लिए, वो समाज के लिए तो करना ही चाहेंगे। हम लोग भी मेहनत करते हैं कि हमारे छिद्दू भाई आराम से सारा काम करें और बहुत अच्छे से रहे। अच्छा, कभी किसी प्रत्याशी ने इनके ऊपर दबाव नहीं बनाया?
नहीं, कोई दबाव नहीं बनाए हैं। अच्छा, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या उनको ये लगता है कि सिद्धू बिल्कुल वोट हमारा ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे? जी सर। यही है। चलिए।